मुराद सीट से बात कर। ये कल आपने कोई किया था, मुझे किसी ने भेजा था। आपने लाइक किया? जी मैंने लाइक किया था। वो मैंने कल भी लॉस किया है। जी मैंने देखा था। रिट्रीट में बड़े मुश्किल से करता था। लाइक किया। लाइक किया। और सुनिएगा ट्वीट किया था कुछ लोग जो अभी आया ना, जावेद चौधरी वाला पूरा सामने, तो वो जावेद चौधरी वाला जो नहीं, जावेद चौधरी ने बातें की हैं जो मुराद सईद को जहनी मरीज बन के है, वो बड़ा जबरदस्त है। उसमें मैंने कल व्लॉग किया ना पूरा, तो वो हाँ वो बड़ा वो इतना इंटरेस्टिंग है, हंसी आती है। वो क्या कह रहा है ना वो बंदा। जी बताइएगा आज के हवाले से। देखिए आज तो बड़ा एक बहुत अहम मौजू है। मैं तो बहुत ख़ास को सुनने के लिए आई हूँ कि जैसे आजकल प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है ना, आपको पता है एक ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने कि ये टेररिज्म था वो खान साहब के ज़माने से शुरू, आपको पता है कल भी आसमा शराजी ने भी एक प्रोपेगेंडा शुरू किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का सुनना, क्योंकि हम सुन रहे हैं, हम जब से ये शुरू हुआ है, मुराद सईद ने तो शुरू से ही कह दिया था कि अब क्या होने वाला है। सवात में पहले शुरू होने वाला है, वाना में कल हुआ, तो वाना में तो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया जनाब PTI पे। तो अब आज सुनना इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरह शुरू हुआ, इसके क्या, क्योंकि खान साहब से तो हम सुन चुके हैं, लेकिन आज हम बड़ा डिटेल में इसके बारे में सुनेंगे कि ये कैसे शुरू हुआ। ये और खान साहब के दौर में, हमारे दौर में तो नहीं हो रहा था, अभी अचानक से कहाँ से टेररिज्म शुरू हो गया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और लोगों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज हम जो आए हैं सुनने के लिए सबको, कि हम ये सुने और बाकी बताएं कि ये टेररिज्म की जो ये शोशे छोड़ रहे हैं ना PDM वाले, ये इनकी हुकूमत में हमेशा क्यों शुरू होता है, क्योंकि ड्रोन हमले भी इनकी हुकूमत में होते हैं। खान साहब ने तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था, तो उस वक्त तो बड़े हालात ठीक थे, तो हमने तो टेररिज्म से टूरिज्म तक पहुंचाया था, अब ये दोबारा से टूरिज्म से टेररिज्म पहुंचा रहे हैं। अच्छा, सवाल ये है कि जो PDM है वो ये कहती हुई दिखाई देती है कि जो KPK के जो आपकी गवर्नमेंट है वो अफ़गानिस्तान से पेड टेररिज्म पाकिस्तान में फैला रहे हैं। ये PDM की तरफ इल्ज़ाम है कि वहाँ से लोग अफ़गानिस्तान से ख़रीदे जाते हैं और पाकिस्तान के जो अमन है उसको तबाह किया जा रहा है। वो KPK के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम आता है। मौजूदा जो PDM हुकूमत है वो आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती है कि अफ़गानिस्तान से लोग आप ख़रीदते हैं और पाकिस्तान में आप टेररिज्म करवाते हैं। तो हमने अपनी हुकूमत में क्यों नहीं करवाया ये? अगर हम ये करवाते हैं, हमने क्यों फिर टेररिज्म से टूरिज्म तक पहुंचा दिया? आप सवात में देख लें किस तरह क्या हालात थे सवात के। ठीक है, सवात ऐसा इलाका था जहां से कोई बंदा हिल नहीं सकता था। वहां कैसे, वहां के कितने IDPs बने थे, क्या पहुंचा। अब इस वक्त आप देखें सवात में टूरिज्म देख लें, लेकिन हमारी हुकूमत जैसे ही खत्म हुई है तो हमने करना शुरू कर दिया जैसे। और ये बिल्कुल ठीक है, ये जो काम खुद करवा रहे हैं वो हमारी हुकूमत पे। बाढ़ के कौन उतरवा रहा है? हमने लाखों अरबों रुपए दे के बाढ़ लगवाई ना, अब बाढ़ उतर रही है, किसी को पता ही नहीं है बाढ़ उतर रही है। तो अब ये तो चीजें जो है ना ये बड़े क्लियर हैं। और मुराद सीट से वेट सुन, तो मुराद सीट से बात कर। ये कल आपने कोई किया था, मुझे किसी ने भेजा था। आपने लाइक किया? जी मैंने लाइक किया था। वो मैंने कल भी लॉस किया है। जी मैंने देखा था। रिट्रीट में बड़े मुश्किल से करता था। लाइक किया। और सुनिएगा ट्वीट किया था कुछ लोग जो अभी आया ना, जावेद चौधरी वाला पूरा सामने, तो वो जावेद चौधरी वाला जो नहीं, जावेद चौधरी ने बातें की हैं जो मुराद सईद को जहनी मरीज बन के है, वो बड़ा जबरदस्त है। उसमें मैंने कल व्लॉग किया ना पूरा, तो वो हाँ वो बड़ा वो इतना इंटरेस्टिंग है, हंसी आती है। वो क्या कह रहा है ना वो बंदा। तो वो फिर मैंने किया तो उन्होंने लाइक किया हुआ। चले वो जी वहीं से कंटिन्यू करना। अच्छा पता नहीं कहाँ था। हाँ, आपके ये कहना है कि हमने हमारी हुकूमत में क्यों नहीं हाँ किया, अब क्यों ये हाँ जी बिल्कुल। देखिए बात में वही कर रही थी कि हमारी हुकूमत में तो हमने टूरिज्म तक पहुंचा दिया, इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया सवात का। यकीन करें सवात के लोग जो कि दूसरी पार्टीज़ के थे वो बताते हैं, बाकी जो सवात के रहने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि किस तरह KP गवर्नमेंट ने वहाँ पे काम किया। तो जैसे ही हमारी हुकूमत, क्योंकि ये फेडरल का काम होता है ये सब चीज़ें संभालना, ये सूबों का काम नहीं होता।
तो ये तो बड़ा क्लियर है कि ये क्यों कर रहे हैं, और डॉलर के लिए कर रहे हैं, हमेशा करते हैं डॉलर के लिए, इनको डॉलर चाहिए, इन अपने अब ये लैंड भी दे देंगे अपनी, और फिर उसके बाद ये तो एक तरीकाकार होता है ना। हाँ, ये तो एक तरीकाकार है पहुंचने का वहां तक। हाँ, तो ये तो एक तरीकाकार है कि दोबारा से हम वहीं पे पहुंचे जहां हम पहले थे। लेकिन जैसे मुराद सईद ने कहा कि हमारा खून इतना सस्ता नहीं है, अब पख्तूनों का खून इतना सस्ता नहीं है कि हर जगह पे आप दोबारा से उनको खून बहाएं और डॉलर लें। अब ये नहीं होगा, अवाम खड़ी होगी। ये एक फैक्ट है, जब भी नवाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत जो है वो खतरे में होती है तो इंडिया का बॉर्डर जो है वायलेट होता है, और सेम टाइम जो है अफगानिस्तान का जो बॉर्डर हमारा है वो वायलेट होता है। जब भी इनकी गवर्नमेंट को कोई खतरा होता है, इंडिया की तरफ से भी हमारे जवानों को जो है वो शहादत देनी पड़ती है, और अफगानिस्तान का बॉर्डर की भी यही सूरत हाल है। इसके ऊपर कमेंट कीजिए। देखिए, ये तो फिर आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दिया ना कि जब ऐसे नवाज शरीफ की हुकूमत होती है तो ऐसा क्यों होता है। नवाज शरीफ इंडिया के तो वहाँ के कौन थे, वजीर खारजा थे, कौन थे, उन्होंने कहा था कि हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट है नवाज शरीफ पे। तो वो लोग तो इन लोगों को लाते हैं, वो तो बड़ा पैसा खर्च करते हैं इनको लाने के लिए। इस वक्त पूरी दुनिया क्यों ला रही है, उन्हें पता है इमरान आ जाएगा तो जो पाकिस्तान खुद मुख्तार ना हो जाए। तो उनका तो मसला ये है पाकिस्तान कुछ ना बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान 90s में बहुत आगे था इंडिया से। वो तो 90s में जब ये आए हैं, इनकी पार्टनरशिप शुरू हुई है इन दो पार्टीज की, तो उसके बाद ये हालात हो गए। तो ये तो बड़ा क्लियर है, ये बात हमेशा होता है। तो लेकिन अवाम अब खड़ी है, अवाम से बादशाह हो रहा है, इंशाल्लाह हम मुकाबला करेंगे।